Hello students, class 9th. I was teaching you the French Revolution कि हमने जो सिचुएशन पढ़ी द वीडियो 5 ऑफ दिस चैप्टर। फ्रांस ने किस तरीके से मोनार्ची को एबोलिश किया और रिपब्लिक बन गया फाइनली। कितना स्ट्रगल किया होगा। जैसे हमें पता है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गई थी और किस तरीके से लुई 16 के टाइम पर जो सिचुएशन हालात थे देश के, किस तरह से उसका जो ट्रेसर था वो पूरा खाली हो चुका था। 20 की एज में उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से मैरिज कर ली थी और वो बुरबान फैमिली से बिलोंग करता था। और किस तरह से फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में। और किस तरीके से फर्स्ट 2 स्टेट को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे बाय बर्थ के द्वारा। तो वहाँ पर कुछ शक्तियों का जो विभाजन किया गया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल में, स्पेशल पावर जो थी उसकी घटा दी गई। तो जो सिचुएशन थी फ्रांस में अगर हम देखें, कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर, एक टेंस हो गई आने वाले सालों में। ऑल्दो लुई 16 हैज साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि लुई 16 ने साइन तो कर दिए थे उस कॉन्स्टिट्यूशन पर। ही इंटर्ड इनटू सेक्रेट नेगोटिएशन, लेकिन एक गुप्त रूप से नेगोटिएशन हुआ पर्शिया के राजा के साथ। क्या था ये नेगोटिएशन? रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्री, जो फ्रांस देश के अगल बगल के जो पड़ोसी देश थे वो भी चिंतित होने लगे बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस, क्योंकि जो फ्रांस में विकास हो रहा था। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस, और ये प्लान करने लगे एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स कि वो अपनी ट्रूप्स को उस देश में भेजें एंड पुट डाउन द इवेंट्स, और इवेंट्स को पुट डाउन करें दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस, जो वहाँ पर घटित हो रहा था सिंस समर 1789 से। लेकिन ऐसा कुछ हो पाता बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1992 में वोट कर दिया। किसके खिलाफ? पर्शिया और ऑस्ट्रिया युद्ध के खिलाफ। थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स थ्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविनेंस टू जॉइन आर्मी, कई सारे वॉलेंटियर्स जो थे, इच्छुक लोग थे जो थ्रॉन्ग फ्रॉम प्रोविनेंस से जॉइन आर्मी, वो ज्वाइन किया। दे सॉ, उन्होंने कैसे देखा इसको? वॉर ऑफ पीपल, लोगों की लड़ाई राजा के अगेंस्ट और एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट के रूप में देखा ओवर यूरोप में। अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग उस समय बने होंगे। जैसे आज़ादी के टाइम जब आज़ाद हो रहा होगा फ्रांस को आज़ाद करने के लिए, तो बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लीडर होते होंगे वहाँ, उन लोगों ने बहुत सारे गीत बनाए आज़ादी के लिए, आज़ादी के नारे लगाए गए होंगे, आज़ादी के लिए गीत बनाए गए होंगे। एक मार्शलीज था, और ये जो मार्शलीज बनाया गया था वहाँ पर एक सॉन्ग आज़ादी के लिए, पेट्रियोटिक सॉन्ग था, कंपोज बाय पोएट रोगर डी एल स्ली ने बनाया था। ये पोएट कवि था वो। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार गाया गया था वॉलंटियर्स के द्वारा फ्रॉम मार्शलीज से। एज दे मार्च इनटू पेरिस, जैसे उन्होंने पेरिस में प्रवेश किया था। एंड गो इट्स टू नेम, और तब इसका ये नाम पड़ गया था मार्शलीज, क्योंकि उन्होंने मार्शलीज में प्रवेश किया था, मार्शलीज से प्रवेश किया था पेरिस की ओर, इसलिए इसका नाम मार्शलीज पड़ गया था। तो जो मार्शलीज था इज नाउ नेशनल एंथम। आज की डेट में जो मार्शलीज है, जो उस समय राष्ट्रभक्ति का गीत था, देशभक्ति का गीत था, जो वॉलंटियर्स के द्वारा गाया जाता था, अब आज की डेट में वो क्या बन चुका है? फ्रांस का नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत बन चुका है। द रिवॉल्यूशनरीज जो थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, वॉज ब्रॉड लूजेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी, इस लड़ाई से क्या खो दिया उन्होंने? ब्रॉड लूजेज एंड इकोनॉमिक, आर्थिक परेशानियां उनके सामने आ गई लोगों के सामने, क्योंकि युद्ध लड़ेंगे तो डेफिनेटली उनको कुछ इकोनॉमिकली उनको और सोशली उनको फेस करना पड़ा प्रॉब्लम। वाइल द मैन वेर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, जहाँ की जो मैन जो थे वेर अवे फाइटिंग कर रहे थे एट द फ्रंट, वुमेन वेर लेफ्ट टू कोप, जो वुमेन भी थी इसमें लेफ्ट कर रही थी कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड कुकिंग आफ्टर देयर फैमिली।
वुमेन्स लोगों के लिए वहाँ कोप करने के साथ साथ एक रहने के लिए भी एक कठिन टास्क था, कमाने के लिए और अपने परिवार को देखना भी था। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जो बड़ी संख्या थी पॉपुलेशन की, वेर कन्विंस्ड एंड रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर, और आगे भी इस तरह का रिवॉल्यूशन जारी रखा गया। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक पॉलिटिकल राइट दिए गए जो धनी लोग थे, रिचर सेक्शन थे सोसाइटी के। पॉलिटिकल क्लब बिकेम, और वहाँ एक पॉलिटिकल क्लब बनाया गया, राजनीतिक क्लब बनाया गया। बिकेम इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट था रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस, जो क्या करता था, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते थे और प्लान्स देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन, अपने ही एक्शन के फॉर्म को वो प्लान करते थे और गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस करते थे उस पॉलिटिकल क्लब में। मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब, इसमें बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग थे, वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स, वो जैकोबिन्स थे। विच गॉट इट नेम फॉर द फॉर्मेशन कन्वेंट ऑफ एस.टी. जैकोब इन पेरिस। एस.टी. जैकोब ने जब पेरिस में इस तरह का क्लब बनाया तब इसका नाम एक जैकोबिन क्लब पड़ा। वुमेन्स टूवेल, महिलाएं भी इसमें शामिल थी। हु हैड बीन एक्टिव, वो भी इसमें एक्टिव थी दो आउट दिस पीरियड में। फॉर्म देयर ओन क्लब, अब महिलाओं ने भी अपने तरह के क्लब बनाने स्टार्ट कर दिए थे। इस तरह की एक्टिविटी के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से महिलाओं ने एक अपने ही क्लब बना दिए थे जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करती थी। मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, अब जो जैकोबिन क्लब थे उसके जो मेंबर थे बिलोंग मेनली टू लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब उन लोगों का क्लब था ये जैकोबिन क्लब जो समाज में कम प्रॉस्परस सेक्शन से आते थे, यानी जो ज़्यादा विकसित नहीं था जिनका परिवार, या जो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जो एज ए लेबर हो सकते हैं, आर्टिशियंस हो सकते हैं, पीजेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो दुकानदार थे छोटे छोटे, आर्टिशियंस थे जैसे कि शू मेकर है, पेस्ट्री कुक्स है जो पेस्ट्री बनाते थे, वॉच मेकर घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर्स जो थे, एज वेल एज द सर्वेंट एंड द डेली वेज वर्कर, जो दैनिक मजदूरी पर काम करते थे वो मजदूर, और नौकर और घड़ी बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले लोग जो समाज के ज़्यादा श्रमद नहीं थे, यानी कि उनकी जो कंडीशंस थी वो ज़्यादा रिच नहीं थे, उन लोगों के द्वारा ये क्लब ज्वाइन किया गया था। द लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। अब हुआ क्या था वहाँ पर, इनका जो लीडर था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स, और जैकोबिन्स का एक बहुत बड़ा जो ग्रुप था, डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर। उन्होंने क्या डिसाइड कर दिया कि वो एक लंबा स्ट्रिप्ड धारीदार ट्राउजर पहनेंगे, सिमिलर टू दोज वोर्न बाय डॉक वर्कर्स। उन्हीं के सिमिलर जो उस टाइम पे जो शिपयार्ड जगहों में काम करते थे, डॉग वर्कर्स जो थे, उन वर्कर्स की तरह ही उन्होंने ड्रेस पहननी स्टार्ट कर दी। दिस वॉज टू सी देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम देयर फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दिस वॉज सेट, वो ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वो अपने आप को अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल जो सोसाइटी थी, समाज, उसकी तरह दिखने के लिए। स्पेशली जो नोबल्स थे हु वो नी ब्रीचेज, जो एक नी ब्रीचेज पहनते थे उसकी तरह। इट वॉज ए वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वेवर ऑफ नी ब्रीचेज। तो वो इस तरह की एक शक्ति को दिखाना, इस शक्ति का खत्म करना, बाय द wearer of knee breeches. These Jacobins came to be known as, जो Jacobins थे came to be known as सैंस क्लूटोस। अब जो जैकोबिन्स सैंस क्लूटोस के रूप में जाने जाते, लिटरली मीनिंग जिसका होता था दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जो बिना नी ब्रीचेस के थे, क्योंकि नी ब्रीचेस तो वो पहनते थे जो उच्च नोबल्स सोसाइटी से बिलोंग करते थे। साइंस जो क्लूटोस द मैन वर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी, वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो।
जो लाल टोपी उनके द्वारा मैन वोर इन एडिशन, उनके एडिशन में वो लाल टोपी पहनते थे जो सिंबलाइज करती थी लिबर्टी को, एंड वुमेन आर नॉट अलाउड, हालांकि महिलाओं को ये सब करने का अधिकार नहीं था। इन द समर ऑफ 1792 के समर में द जैकोबिन प्लान्स एंड इंसरेक्शंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन, तो जैकोबिन ने क्या प्लान किया, एंड इंसरेक्शन ऑफ जो लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस थे हु वर एंगर बाय शॉर्ट सप्लाई, जो बहुत ज़्यादा क्रोधित थे शॉर्ट सप्लाईज, क्योंकि प्राइस जो फूड का प्राइस था वो ज़्यादा बढ़ गया था और बाज़ार में सप्लाई कम थी, इसी कारण से कीमत भी बढ़ गई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित थे वो पर्शियन लोग। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त, तो 10 अगस्त की सुबह को दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज, मस्किड द किंग गार्ड्स, और उन्होंने क्या किया, मैच करी, राजा के जो गार्ड थे उनकी हत्या कर दी, एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ ए हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर, कई घंटे तक राजा को एक बंधक जैसा बना दिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, उसके बाद वो रॉयल फैमिली का जो राजा था उसके लिए असेंबली के लिए उन्होंने क्या किया, वोट किया उसको इम्प्रिजन करने के लिए। इलेक्शन वेर हेल्ड, इलेक्शन कराए गए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स, और इस इलेक्शन में सभी मैन जो 21 ईयर्स या 21 से ऊपर थे रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ के संबंध में गॉट द राइट टू वोट, और फाइनली फ्रांस में इस तरीके से इतना संघर्ष करने के बाद उन्हें राइट टू वोट का अधिकार मिला। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो थी वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, को कन्वेंशन कहा गया। ऑन 21 सितंबर 1792 को इट एबोलिश द मोनार्ची, उन्होंने मोनार्ची को क्या किया, एबोलिश किया। एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस, और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो रिपब्लिक है इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग हेड। अब जैसा कि हम जानते हैं रिपब्लिक क्या होता है, एक ऐसी सरकार होती है वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, जहाँ पर पीपल क्या करती है, सरकार को चुनती है, उसको रिपब्लिक बोलते हैं। जहाँ पर हेरिडिटी वाइज राजा नहीं बनता है बल्कि जनता के द्वारा एक गवर्नमेंट को चुना जाता है, उसको रिपब्लिक बोलते हैं, इंक्लूडिंग द हेड, और जहाँ का जो हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज नो हेरिडिटी, यानी एक वंशवाद नहीं चला आता, वंशज की वंश परंपरा जो होती है उसको समाप्त की जाती है और जनता के द्वारा हेड को चुना जाता है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड सम अदर कंट्रीज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पर इस तरह की रिपब्लिक हुई होगी और वो किस तरीके से उन्होंने रिपब्लिक बने होंगे वो। तो जो लुईस 16 था, फाइनली लुईस 16 का जो शासन था वो तो हम देख चुके हैं कि उसने क्या क्या टैक्स में उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया और लोगों पर एक मनमाने तरीके से आए दिन नए टैक्स लगाया अपने खजाने को भरने के लिए। तो फाइनली उसको कोर्ट के द्वारा सज़ा मिली, चार्ज ऑफ ट्रेजन। ऑन 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली उसको एग्जीक्यूटेड किया गया, एक्सिक्यूटेड एट द प्लेस डी ला कॉन्क्रेडी जगह में। और जो क्वीन थी मारिया एंटोनियो मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, इसी तरह से उसको भी जिस तरीके से लुईस 16 को फांसी पे टांग दिया गया, फाइनली उसकी जो वाइफ थी मारिया ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, उसको भी यही सज़ा मिली। तो फाइनली हम देखते हैं कि जो रेन ऑफ टेरर था वहाँ पर, जो भय का शासन था, जो आतंक जो था वहाँ पर, किस कैस टाइप का आतंक था वहाँ, क्या था ये, तो जो पीरियड था वहाँ पर 1793 टू 1794 तक रिफर्ड टू द रेन ऑफ टेरर। उन्होंने क्या किया, जो रेन ऑफ टेरर माना जाता है वहाँ पर, यानी एक आतंक का शासन, भय का शासन। अब क्यों होता था ऐसा, रॉबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसीबल, रॉबेस्पियर ने एक ऐसी पॉलिसी सर्व की तो कंट्रोल एंड पनिशमेंट, जिससे कि वो कंट्रोल करे, पनिशमेंट करे को। ऑल दोज वो सभी लोग वुड ही सॉ ए बिंग एनिमी, जिसको वो शत्रु के तौर पे देखता था ऑफ द रिपब्लिक में। एक्स नोबल, जो एक्स पुराने जो नोबल्स थे, राजा के दरबार में जो काम करते होंगे, उच्च अधिकारी थे या जो राजा के सगे संबंधी थे,
और जो क्लर्गी मेंबर थे फर्स्ट क्लास के एंड जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर थे ओन पार्टी के हु डिड नॉट एग्री विद हिज मैटर, इन लोगों ने ये जो रॉबेस्पियर ने एक पॉलिसी डेवलप की थी पनिशमेंट के लिए उसको पसंद नहीं किया। तो जो एग्री नहीं होते थे तो रॉबेस्पियर क्या करता था, उनको अरेस्ट कर देता था, इम्प्रिजन जेल में डाल देता था एंड ट्राइड बाय रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल चलाता था, उसमें क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल। इफ द कोर्ट फाउंड, और इसके तहत अगर कोर्ट ये पाता था फाउंड द गिल्टी, उनको दोषी पाता था, दे वर गुलिटॉइन। अब गुलिटॉइन क्या था, द गुलिटॉइन इज ए डिवाइस कंस्टिटिंग ऑफ द टू पोल्स एंड ब्लेड विद ईच ए पर्सन इज बियर्डेड। इसमें जो गुलेटिन एक ऐसा डिवाइस होता था गुलेटॉइन जिसमें दो ब्लेड दो पोल्स होते थे और एन ए ब्लेड होते थे विच ए पर्सन ए बी एडेड, जिसमें उस व्यक्ति का सर रखा जाता था। इट वाज नेम आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन, इसका नाम रॉबेस्पियर गुलेटिन के इसको इन्वेंट करने के बाद बना था कि किस तरीके से मशीन हुआ करती थी जिसमें पोल्स थे और एक ब्लेड हुआ करता था और जिसके बीच में व्यक्ति का सर रखा जाता था। और रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी इश्यूड लॉ वल, उन्होंने क्या किया, एक लॉ पास किया, ए मैक्सिमम जो थे वहाँ सीलिंग ऑन वेजिस एंड प्राइजेस, जहाँ पर जो वेजिस थे और प्राइजेस उसको तय किया गया। मीट एंड ब्रेड वे रेशनड, जो मीट और ब्रेड को रेशन किया। पीजेंट्स वेर फोर्स्ड, और जो किसान थे उनको मजबूर किया, फोर्स किया टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज, कि वो अपने अनाज को शहरों में ले जाके बेचे। एंड सेल इट इन द प्राइस फिक्स्ड, और उस कीमत पर बेचे जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। मतलब किसान उसी कीमत पर फसल को बेच सकते थे शहरों में लाके, जो गवर्नमेंट फिक्स करती थी उनके लिए उस प्राइस का, उस क्रॉप्स के लिए। दे यूज अ मोर एक्सपेंसिव, जो यूज था मोर एक्सपेंसिव ज़्यादा खर्च का, वाइट फ्लोर, जो सफ़ेद आटा था उसको फॉरबिडन किया गया। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिग्लेटी, ये कहते हैं इक्वलिटी ब्रेड, समान मात्रा में वो ब्रेड लेने लगे। लोफ मेड ऑफ होल ईट, एक लोफ होता है जो होल ईट का बनता है। इक्वलिटी वर ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड दो फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मैन्योर के बदले में। ऑल फ्रेंड्स और वुमेन जो थे वेर हैंड्स फोर्थ, जो सभी फ्रांस के व्यक्ति थे और महिलाएं थी वर हैंड्स वर सिटियन एंड द सिटियनी। चर्च वेर शट डाउन, और चर्च को बंद कर दिया गया, सारे जितने चर्च थे फ्रांस में, और उसकी बिल्डिंग को ब्रैक्स और ऑफिस बनाए गए या बंकर बनाए गए। रॉबेस्पियर जो था परस्यूड इज पॉलिसी, उसने अपनी जो नीतियां लगाई, सो रिलेंटसली दैट इवन हिज सपोर्टर बिगेन टू डिमांड, उसके खुद के सपोर्टर भी मॉडरेशन की डिमांड करने लगे। फाइनली ही कन्विक्टेड, और फाइनली इसका इस तरह का आतंक जो था कि सब लोग एक ही तरह का आटा यूज करेंगे और किसानों को अपनी फसल बेचना एक तय कीमत पर, और कई तरह के जो पनिशमेंट तैयार की थी जो इसको फॉलो नहीं करता था, काफ़ी दुखदाई हो गया उसके रॉबेस्पियर के खुद के अपने रिलेटिव्स के लिए या जो उनके सपोर्टर थे उनके लिए। तो उनको फाइनली कोर्ट ने 1794 में कन्विक्टेड किया और अरेस्ट कर दिया, और द नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो उसने खुद में एक मशीन बनाई थी गुलेटॉइन, उसमें उसको मार दिया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो अगर डायरेक्टरी देखें रूल्स फ्रांस में किस तरीके से बना होगा। फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, तो जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट क्या हुई, फॉल हो गई, अलाउड द वेल्थियर मिडिल, जिसमें जो वेल्थियर लोग थे मिडिल क्लास के, सीज पावर कर दी उन्होंने। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें विच द वोट टू नॉन प्रॉफिटेड सेक्शन, जो समाज में जो नॉन प्रॉपर्टीज जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं थी उन समाज में उन लोगों को भी वोटिंग अधिकार मिले। इट प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव इलेक्टिव काउंसिल बनाए। देन दे अपॉइंट ए डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव बनाया मेड अप ऑफ 5 मेंबर, जिसमें 5 मेंबर थे। दिस वाज मीन्ड एज सेफ गार्ड जस्ट ए कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जिसमें क्या थी
जो पावर थी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज इन वन मैन एग्जीक्यूटिव, एक आदमी के हाथ में थी एग्जीक्यूटिव एंड अंडर द जैकोबिन्स, या तो जैकोबिन्स के हाथ में। हाउ द डायरेक्टर ऑफन क्लैश विद, हालांकि जो डायरेक्टर थे इसके हमेशा से टकराव हुआ उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ। हु देन सो टू डिसमिस देम, जिसमें बाद में उन्होंने डिसमिस किया। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी डायरेक्टली पेव द वे फॉर राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी देखने को मिली नेपोलियन बोनापार्टे की तरह। हमने अक्सर नेपोलियन बोनापार्टे का नाम सुना है। तो हियर वी विल स्टडी ऑफ द नेपोलियन बोनापार्टे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।